5 प्रोडक्ट्स जो कि बेसिक हैं लुक्स मैक्सिंग को लेकर। अगर तुमने ये 5 प्रोडक्ट्स नहीं लिए तो तुम लुक्स मैक्सिंग करना भाई छोड़ ही दो, क्योंकि तुम लुक्स मैक्सिंग को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। लाइक वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो तुम चालू ही नहीं कर पाओगे अगर तुम ये पांचों प्रोडक्ट्स ना लो। अब फर्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे की पूरी लिस्ट में। अगर तुम्हारे पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो तुम समझ लो कि यार तुम्हारी स्किन हमेशा ड्राई होने वाली है। और तुम कभी भी अगर बाहर जाओ तो तुम्हें वो जो सफ़ेद सफ़ेद, तुमने बहुत लोगों के फेस में देखा होगा कि उनके फेस जो है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो तुम्हारा भी हो जाएगा। समर में भी होता है, विंटर में भी होता है। समर में इतना भी ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ विंटर में भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ एक मॉइस्चराइज़र खरीद लेना, जितना भी सस्ता हो जितना भी महंगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइज़र ही होता है। अब उसमें केमिकल्स कितने डले हुए हैं वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेना चाहो तो तुम लाइक कम केमिकल्स वाला लो, और अगर तुम्हें सस्ते बजट में चाहिए तो तुम्हें उसमें थोड़े से ज़्यादा केमिकल्स मिलेंगे, बट इतने भी केमिकल्स नहीं होते। सो या मॉइस्चराइज़र सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सनस्क्रीन। अब मॉइस्चराइजर, अभी ये सनस्क्रीन जो है, सनस्क्रीन से तो लाइक लोग छाता ले लेंगे, लोग लाइक सन को इतना ज़्यादा अवॉइड कर लेंगे। बट मॉइस्चराइज़र जो है वो हमेशा तुम्हारे एयर हवा से आता रहेगा। वो लाइक हवा से पूरा का पूरा फैलता रहेगा। वो तुम्हारी फिर हवा जो है वो तुम्हारे स्किन को जो है वो ड्राई करता रहेगा। वो जो नमी है या फिर ह्यूमिडिटी है, जो भी बोल लो, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला। बट सनस्क्रीन भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सन अगर तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा, तुम लाइक थोड़े से रिसर्च वगैरह में जाते होगे, तुम वो क्यूरियोसिटी रखते होगे, तो तुम्हें पता होगा कि सन जो है उसकी यूवी रेज आती है। अब यूवी रेज जो है वो तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, लाइक डीएनए लेवल में डैमेज कर सकती है अगर तुम सन में ज़्यादा समय रहो तो। बट ज़्यादा समय का मतलब कितना है, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे अगर पूरा कंटिन्यूअसली तुम रह रहे हो तो तुम्हारे सन में डैमेज होगा। बट अगर तुम आधा घंटा 1 घंटा रह रहे हो, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होने वाला। तो उस समय के लिए तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए, ठीक है। सनस्क्रीन बेसिकली क्या करता है, वो एक प्रोटेक्शन लेयर पैदा कर देता है तुम्हारे और सन के बीच में। तो जितने भी हार्मफुल रेज हैं वो तुम्हारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जो रेज इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती वो तुम्हारी बॉडी में चली जाती है। जो रेज तुम्हें लाइक ब्लैक कर सकती है, काला बना सकती है, सांवला बना सकती है, वो रेज तुम्हारी बॉडी को जो है वो टच नहीं करती, ठीक है। सो ऐसे करके ये चीज़ काम करती है। अब सनस्क्रीन अगर तुम्हें मिथ लग रहा होगा तो तुम वीडियोस देख लेना कि शायद यूवी रेज में दिखाते हैं, या फिर हाँ यूवी रेज में ही, ब्लू रेज में तुम्हें दिखाने लगते हैं कि ये देखो रियल लाइफ में ऐसा दिखता है, यूवी रेज में ऐसा दिखता है। तो यूवी रेज में तुम्हें दिखने को मिलेगा कि पूरा जो तुम्हारा मुंह जो है वो पूरा का ब्लैक हो जाता है जब तुम सनस्क्रीन लगाते हो। ये रियल लाइफ में तुम्हें नहीं दिखेगा, बट यूवी रेज से तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा मुंह जो है वो पूरा प्रोटेक्टेड हो चुका है, एक ब्लैक कोटिंग आ चुकी है तुम्हारे मुंह में। तो इसलिए सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगा के ही जाना। सनस्क्रीन को बिना लगा के मत जाना। तुम्हारे स्किन, मुंह के स्किन को बहुत ही ज़्यादा एज करता है सन। लाइक बहुत ही ज़्यादा एज हो जाता है तुम्हारा स्किन अगर तुम सन में ज़्यादा टाइम तक रहो, या फिर अगर तुम डेली जा रहे हो सन के अंदर। तो सेकेंड तो ये हो गया। थर्ड जो है वो है लिप बाम। लिप बाम भी मैं बोलूँगा कि तुम्हें सनस्क्रीन वाला लिप बाम लेना चाहिए जिसमें सनस्क्रीन इंक्लूडेड हो। अभी सनस्क्रीन वाला लिप बाम क्यों, बिकॉज लिप्स जो हैं वो भी काले हो जाते हैं। अब मेरा जो ऊपर वाला लिप है बचपन से ही काला है, इसमें इतना ज़्यादा मत जाओ। मेरा जो नीचे वाला लिप है वो एक्चुअली में काला था, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लैक था। बट मैंने जब एक लिप बाम यूज़ किया जो कि सनस्क्रीन है, जिसके अंदर सनस्क्रीन है, तो उसके कारण मेरा जो लिप्स है वो पूरी प्रोटेक्टेड रहा। एंड ये एक मॉइस्चराइज़र का भी काम ये हो जाता है इससे। तो लिप बाम इज़ गुड। एंड इसको तुम डेली सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना। लिमिट 2 बार ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे तो तुम्हारी लिप्स जो है वो अपने आप
खुद को ठीक नहीं कर पाएगी, वो लाइक लिप बाम का ही पूरा सहारा लेगी, जो कि गलत है, जिससे कि तुम्हारे लिप्स जो है वो जल्दी जल्दी ड्राई हो सकते हैं। तो इसलिए तुम लिप बाम को सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना डेली। अभी नंबर 4th पे आ जाते हैं, जो कि है फेस वॉश। क्योंकि तुम बाहर जब जाओगे, तुम उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन वगैरह तुम्हारे मुंह में आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ घर आना है, उसके बाद तुम्हें फेस वॉश को यूज़ करना है। एंड फेस वॉश को यूज़ करने के बाद, अब फेस वॉश यूज़ करने के फिर फेस क्लिनजर, ये तुम्हारे फेस के तुम्हारे स्किन पे डिपेंड करेगा बेसिकली, वो तुम खुद देख लेना। सो नंबर 5th पॉइंट है हेयर ऑयल। मैं इस पॉइंट में शैम्पू लगाने वाला था, बट क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शैम्पू से फेमिलियर हो गए हैं, लोग लाइक शैम्पूस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने शैम्पू को हटा दिया और हेयर ऑयल को लगा दिया। अब हेयर ऑयल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में भाई तुम्हें पता है बहुत, मतलब बहुत सारे ऐसे शैम्पूज हैं जो कि हार्मफुल है स्किन के लिए, स्काल्प के लिए, हेयर्स के स्काल्प के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड वो जो है ना, वो तुम्हारे लाइक स्काल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट करवाते हैं। मैं जब भी शैम्पू यूज़ करता हूँ ना, मेरा जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और इसी कारण से मैं फिर हेयर ऑयल लगा देता हूँ कभी कभी। अब क्यों इरिटेट होता है, क्योंकि जो शैम्पू है वो तुम्हारे नेचुरल हेयर ऑयल को, जो तुम्हारा ऑयल जो है वो जो स्काल्प प्रोड्यूस करता है, स्काल्प जो हेयर प्रोड्यूस करता है उसको पूरा का पूरा हटा देता है शैम्पू। एंड उसको पूरा का पूरा हटा देने के बाद तुम्हारा जो हेयर है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचता। एंड इसी कारण से तुम्हें ऑयलिंग करनी ही चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा हेयर जो है वो शायद गिर भी सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब तुम बोलोगे कि मेरा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मैंने शैम्पू किया, फिर वो कुछ दिनों बाद फिर से ठीक हो गया। अब क्योंकि तुम यंग हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बट जब तुम धीरे धीरे करके ओल्ड होगे, जब तुम्हारी एज बढ़ेगी ना, तब जो स्काल्प है वो इतनी जल्दी नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एंड जब वो ऐसा ना कर पाए तब हमारा जो इरिटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड कभी कभी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया भी आ सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी से हैबिट बना लो, एंड अभी से ही ये जो चीज़ें करना चालू कर दो, वरना इन द लेटर ईयर्स तुम्हें करने का इतना मन भी नहीं करेगा, एंड वो हैबिट भी नहीं बनती। क्योंकि बचपन से ही जो बन जाए ना हैबिट, वो अब बड़े होने पे भी रहती ही है। तो इसलिए ये पांचों चीज़ें करना। एंड हाँ, अपने लाइक और अगर कोई प्रोडक्ट है और अगर कोई चीज़ है जो कि मैंने मिस कर दी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर मुझे सजेस्ट करना है तो ज़रूर सजेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।